नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी पर। आज हम इस श्रेणी में हमने भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन का अध्ययन करेंगे। ये आपके लिए नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी संस्कृत हिंदी परीक्षाओं इत्यादि सीयूईटी केवीएस एनवीएस आरपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सभी परीक्षाओं हेतु ये आज की क्लास आपके लिए मुख्य रहेगी। तो आज की क्लास है काव्य प्रयोजन। और इससे पहले हमने आपके लिए काव्य हेतु और काव्य गुण काव्य दोष इसकी क्लास भी आपके लिए हो चुकी है और इसमें सामान्य परिचय हो चुका है। तो कृपया करके आपके लिए उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप वहाँ से उन क्लासों को अच्छे से देख सकते हैं। तो आज की क्लास है आपकी भारतीय काव्य शास्त्र में देखेंगे हम काव्य प्रयोजन की बात करें तो ये है भारतीय काव्य शास्त्र में प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। ठीक, तो इस श्रेणी में देखेंगे संस्कृत में हम और हिंदी में, और जो भी हिंदी के आचार्य हैं संस्कृत के आचार्य हैं उनके द्वारा, और पाश्चात्य विद्वानों की जो क्या मत रही है उनको भी हम देखेंगे अच्छे से। और परीक्षाओं की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है कि क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा ही जाता है, तो इस श्रेणी में आपको ये विशेष रूप से याद रहना चाहिए कि भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन किस संस्कृत आचार्य और हिंदी आचार्यों ने क्या क्या दिए हैं। तो आप सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन इंप्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास की आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और उसका आप लाभ उठा सकेंगे। ठीक, तो आइए तो अपनी क्लास का शुरुआत करते हैं। काव्य प्रयोजन, देखिए काव्य प्रयोजन। अब काव्य प्रयोजन से हमें यह आशय है कि काव्य प्रयोजन, काव्य तो है, हम काव्य जानते हैं कि काव्य क्या है। हिंदी में हम देखें तो उधर हमें साहित्य के रूप में देखने को मिलता है काव्य शब्द, और यहाँ है प्रयोजन, काव्य प्रयोजन। तो प्रयोजन का मतलब है यहाँ पे हम देखें सीधे अर्थों में काव्य रचना के उद्देश्य, जो काव्य रचना के उद्देश्य होंगे वही क्या होंगे, काव्य प्रयोजन होंगे। इससे ये आशय है कि काव्य प्रयोजन से सिर्फ यह आशय है काव्य रचना के उद्देश्य होंगे वही क्या होंगे, काव्य प्रयोजन होंगे। ये आपको याद रहना चाहिए कि प्रयोजन का अर्थ क्या है मूल रूप से यहाँ, वो है उद्देश्य। ठीक, अब देखते हैं हम संस्कृत आचार्य, अब देखेंगे काव्य प्रयोजन है जिनको हमें अध्ययन करना है। पहले देखेंगे हम संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन, फिर देखेंगे हम हिंदी आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन, और हिंदी आचार्यों में देखेंगे हम भक्तिकालीन और रीतिकालीन आचार्य, फिर आधुनिक हिंदी आचार्यों के अनुसार हम देखेंगे हिंदी आचार्यों में। ठीक, अब देखेंगे पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार। ठीक, ये होगा आपका काव्य प्रयोजन के संबंध में कि किस तरह से हमें इसका अध्ययन करना होगा, संस्कृत आचार्य, हिंदी आचार्य और पाश्चात्य आचार्य। ठीक, अब देखिए संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन, संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन की बात करें, सबसे पहले हैं भरतमुनि। भरतमुनि का जो ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, और भरतमुनि दूसरी शती के आचार्य माने जाते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए, दूसरी शती के। ठीक, अब देखते हैं हम इन्होंने काव्य प्रयोजन दिया है जो उसके लिए, ये पहला है इनका काव्य प्रयोजन भरतमुनि का। देखिए, दुखार्तानां समार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विस्रमति जननम लोके नाट्यमेतद् भविष्यति। कहने का आशय यहाँ है, भरतमुनि बताना चाह रहे हैं कि दुखार्ता नाम श्रमार्ता नाम शोकार्ता नाम तपस्वी नाम, मतलब यह नाटक संसार में दुख से दुखी, श्रम से दुखी, शोक से दुखी तपस्वियों को विश्रांति देने वाला होगा। यही है क्या, यह नाटक संसार के दुख से दुखी, श्रम से दुखी, शोक से दुखी तपस्वियों को विश्रांति देने वाला होगा। क्या जो इसका उद्देश्य बता रहे हैं भरतमुनि, दुखार्ता नाम श्रमार्ता नाम शोकार्ता नाम तपस्वी नाम विसरन्ति जननम लोके नाट्यमेतद् भविष्यति। ये भविष्य में क्या होगा, तपस्वियों को विश्रांति देने वाला होगा, ये ऐसा भरतमुनि बताना चाह रहे हैं। अगला एक और भरतमुनि बताते हैं इसमें कि देखिए, धर्म यशस्य आयुष्यम हितम बुद्धि विर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमेतद् भविष्यति। भरतमुनि का कहना है, ये बता रहे हैं भरतमुनि कि धर्म यश और आयुष, तो हितम बुद्धि वर्धनम, मतलब धर्म यशस्य आयुषम हितम बुद्धि वर्धनम लोक उपदेश जननम नाट्यमेतद् भविष्यति। ये है काव्य प्रयोजन के संदर्भ में। और भरतमुनि ने काव्य प्रयोजन की संख्या कितनी मानी है, 6 मानी है, ये आपको विशेष रूप से पता रहना चाहिए। और एक और विशेष बात, काव्य दोष, दोष कितने मानते हैं भरतमुनि, दोषों की संख्या मानते हैं 10। कितना मानते हैं, 10 मानी है। और गुणों की संख्या कितनी मानी है, काव्य गुणों की संख्या भरतमुनि ने वो भी कितनी, 10 मानी है। ठीक, ये आपको पता रहना चाहिए। अब ये देखिए, भरतमुनि हैं जो काव्य प्रयोजन है उनकी संख्या 6 मानी है। वो क्या प्रयोजन है, वो प्रयोजन है आपके, पहला है धर्म, बोलते हैं ना, धर्म यशस्य आयुष्यम हितम बुद्धि वर्धनम। तो कहते हैं एक तो धर्म होना चाहिए, फिर यश होना चाहिए, आयु में वृद्धि होनी चाहिए, और हित होना चाहिए आपका, और बुद्धि का विकास भी होना चाहिए, और लोक व्यवहार की शिक्षा भी होनी चाहिए। ये 6 प्रयोजन बताए हैं किसने, भरतमुनि ने। फिर से देखिए आप, धर्म, यश, आयु में वृद्धि, हित, बुद्धि का विकास, लोक व्यवहार की शिक्षा, ये भरतमुनि के अनुसार काव्य प्रयोजन की संख्या 6 है, ये आपको पता रहना चाहिए। अब देखते हैं हम भामह। भामह है, ये भी है संस्कृत आचार्य हैं, और इनका जो संप्रदाय है काव्य, इनका अलंकार संप्रदाय है, और भरतमुनि का अलंकार, उनका रस संप्रदाय है, और भामह का है काव्य अलंकार। तो काव्य अलंकार है भामह, तो उसमें बताते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु व्यक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीतिं च साधु काव्य निबंधनम। तो
भामह है, भामह ने काव्य प्रयोजनों की संख्या मानी है 6, सॉरी काव्य प्रयोजनों की मानी है भामह ने 4 और 6 मानी है भरतमुनि ने। तो उसमें क्या है, भामह कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उन्हीं को बताते हुए पुरुषार्थ हैं, 4 पुरुषार्थों को बोलते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीतिंच साधु काव्य निबंधनम। तो बता रहे हैं काव्य प्रयोजन की संख्या भामह के अनुसार 4 है और 4 काव्य प्रयोजन है, तो चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होनी चाहिए। तो 4 पुरुषार्थ हमारे क्या हैं ये पता रहना चाहिए। 4 पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं भामह, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये क्या है 4 पुरुषार्थ हैं। तो चारों तो पुरुषार्थ होने चाहिए। कलाओं में क्या होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए। बोले व्यक्षण्यम कलासु च, तो वही कलाओं में दक्षता होनी चाहिए। करोति कीर्ति प्रीतिम च साधु, यानी करोति कीर्ति, देखो करोति कीर्ति, कीर्ति का मतलब है यहाँ यस्य और प्रीति च साधु काव्य निबंधनम, तो प्रीति का मतलब आनंद से, तो यहाँ आनंद हुआ, यश हुआ, 4 पुरुषार्थ हुए और कलाओं में दक्षता हुई। तो कलाओं में दक्षता बोले तो निपुणता। तो काव्य प्रयोजनों की संख्या कितनी हुई 4 भामह के अनुसार। धर्मार्थ काम मोक्षेषु, धर्मार्थ काम मोक्षेषु का मतलब है 4 तो ये हो गए आपके पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए। व्यक्षण्यम कलासु च, इसमें होगी कलाओं में दक्षता होगी। और करोति कीर्ति प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम, इसमें करोति, करोति कीर्ति, कीर्ति का मतलब यश से और प्रीतिम च इसका मतलब होगा आनंद से। तो काव्य के लिए प्रयोजन भामह ने कितनी बताए हैं काव्य अलंकार में, सिर्फ 4 बताए हैं। ठीक, ये आपको याद रहना है। अब देखिए बात करते हैं आचार्य मम्मट की। आचार्य मम्मट हैं, मम्मट काव्य, इनका ग्रंथ का नाम है काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन तो बताते हैं आचार्य मम्मट, उनका काव्य वो है आपका काव्य प्रयोजन के संबंध में सूत्र है, वो बताते हैं। काव्य यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे श्वेत रक्षतये, क्या काव्य यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे श्वेत रक्षतये सद्य परिनिवृतये कांता संमितयोपदेशयुजे। क्या काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे श्वेत रक्षतये सद्य परिनिवृत्तये कांता संमिता काव्य कांता संमितयोपदेशयुजे। ये है काव्य प्रयोजन के संबंध में आचार्य मम्मट का मत है। तो बताते हैं इन्होंने काव्य प्रयोजन की संख्या 6 मानी है और 6 ही आचार्य भरतमुनि मानते हैं और 4 काव्य प्रयोजन माने हैं आपके भामह ने। तो जो आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन 6 हैं वो क्या क्या हैं वो देखिए। एक तो है आपका यश होना चाहिए, दूसरा अर्थ, और 3 नंबर है लोक व्यवहार की शिक्षा, और 4 नंबर है अमंगल का नाश मतलब अनिष्ट का निवारण, और 5 नंबर पे आनंद की अनुभूति आनंद, और 6 नंबर पे कांता के समान मधुर उपदेश देना, कांता के समान मधुर उपदेश देना। ये आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजनों की संख्या है 6। ठीक, के काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेश रक्षते सद्य परिनिवृतये कांता संमितयोपदेश युजे। ठीक, अब आइए आचार्य वामन के अनुसार काव्य प्रयोजन। आचार्य वामन के अनुसार है काव्य प्रयोजन, देखिए बताते हैं क्या परिभाषा है काव्य प्रयोजन के संबंध में। वामन 6वीं शताब्दी के हैं, वामन है 8वीं शताब्दी के आचार्य हैं, 8वीं शताब्दी के आचार्य हैं वामन, और ये आपके रीति संप्रदाय से हैं। किससे, इनका रीति संप्रदाय है, ये आपको याद रहना चाहिए, रीति संप्रदाय। तो बताते हैं आचार्य वामन क्या, काव्यम सददृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वाद, क्या काव्यम सददृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वाद। तो इनका कहने का आशय ये है कि सत्व काव्य, क्या सत्काव्य के दृष्ट और अदृष्ट 2 प्रयोजन हैं। जो सत्य काव्य है उसके 2 प्रयोजन हैं, क्या माने उन्होंने, दृष्ट और अदृष्ट। ये मानने वाले आचार्य कौन हैं, वो हैं आपके सिर्फ वामन। क्या बोलते हैं, जो सत्काव्य के दृष्ट और अदृष्ट 2 प्रयोजन हैं। दृष्ट प्रयोजन है उन्हें बोलते हैं आनंद, और अदृष्ट प्रयोजन है वो है यश। अदृष्ट प्रयोजन क्या होगा, यश होगा, और दृष्ट प्रयोजन क्या होगा, आनंद होगा, जिससे हम देखे अनुभूति प्राप्त करते हैं। और अदृष्ट जो हमें दिखाई नहीं देता है वो हमारे यश है, कीर्ति है। तो ये हो गया किसके लिए, काव्य प्रयोजन के लिए वामन के अनुसार। क्या उन्होंने 2 ही काव्य प्रयोजन माने हैं, और दृष्ट अदृष्ट, और दृष्ट का अर्थ है यहाँ पे आनंद से, और अदृष्ट का आनंद है यहाँ पे यश से। ठीक, काव्य प्रयोजन में वामन। तो आगे देखते हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन है, ये ध्वनि संप्रदाय के हैं, इनका ध्वनि संप्रदाय चलता है, और ये बताते हैं काव्य प्रयोजन के संबंध में। तेन ब्रूमः सद्रयः, तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम। बोलते हैं तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम। तो इनका कहने का आशय है आनंदवर्धन का, काव्य सहृदयों के हृदयों का, काव्य सहृदयों के हृदयों को आनंद देने के लिए है। प्रीति या यश, प्रीति या यश ही उसका स्वरूप है। एकमात्र काव्य प्रयोजन मानने वाले आचार्य कौन है, आनंदवर्धन है, जिन्होंने सिर्फ प्रीति अर्थात आनंद को ही क्या माना है, काव्य प्रयोजन माना है। तो बोलते हैं क्या, तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम। प्रीति का मतलब है यहाँ पे आनंद से, तो काव्य प्रयोजन की सिर्फ एक माना है किसने, आनंदवर्धन ने, वो क्या है प्रीति, प्रीति का अर्थात आनंद से। ठीक, अब देखिए तो बताते आगे हैं पंडित राज जगन्नाथ, जिनके ग्रंथ का नाम है रस गंगाधर। पंडित राज जगन्नाथ जिनके ग्रंथ का नाम है रस गंगाधर। तो बताते हैं इनका काव्य प्रयोजन के संबंध में है। तत्र कीर्ति परमहालाद गुरुराज देवता रसादध्यनेक प्रयोजनस्य काव्यस्य। क्या, तत्र कीर्ति परमाहलाद गुरु राज देवता प्रसाद्यत्य अनेक प्रयोजनस्य काव्यस्य। तो कहने का आशय यहाँ है पंडित राज जगन्नाथ का,
तो रस गंगाधर इनका जो उनका ग्रंथ है, तो बताते हैं कि यश तथा आनंद की प्रीति, रस तथा आनंद की प्रीति, गुरु राजा तथा देवताओं की कृपा प्राप्त करना काव्य के आदि अनेक प्रयोजन हैं। क्या? यश यश तथा आनंद की प्रीति, गुरु राजा तथा देवताओं की कृपा प्राप्त करना काव्य के अनेक प्रयोजन हैं, ये पंडितराज जगन्नाथ का मानना है। ठीक, आगे देखते हैं हम। कुंतक, आचार्य कुंतक हैं, कुंतक बताते हैं क्या? काव्यामृत रसोनांतर चमत्कारो चमत्कारो वितनन्यते। ये काव्य अमृत रसोनंतर चमत्कारो वितनन्यते, वितन्यते। तो कहते हैं कुंतक, अमृत रूपी काव्य रस की अपेक्षा अंतश्चस्म क्या है? चमत्कार है के लिए होता है। क्या कहने का आशय ये है कुंतक का? अमृत रूपी काव्य रस की अपेक्षा अंतश्च चमत्कार के लिए होता है। ये है आचार्य कुंतक। उन्होंने एक रूपी क्या माना है? काव्य, वो माना है सिर्फ काव्य प्रयोजन में अमृत रूपी काव्य रस की अपेक्षा अंतश्च चमत्कार के लिए होता है, ये ऐसा कुंतक बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए आचार्य हेमचंद्र। आचार्य हेमचंद्र हैं, वो बताते हैं काव्यम आनंदाय। आचार्य हेमचंद्र हैं, वो बताते हैं काव्यम आनंदाय, तो काव्य आनंद के लिए है। क्या है? काव्य आनंद के लिए है, ये ऐसा मानना है हेमचंद्र का, काव्यम आनंदाय। ठीक, काव्य आनंद के लिए है हेमचंद्र। अब देखते हैं हम हिंदी और भक्ति कालीन और रीतिकालीन आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन। अब देखते हैं सबसे पहले जायसी। जायसी अपने पद्मावत में बताते हैं, ओ मान जान कवित असकीनहा, मतलब ओ मन जान कवित असकीनहा, मकु मकु यह रहे जगत मह चीन्हा। चीन्हा यहाँ पे सिर्फ इन्होंने यश यानी यश प्रीत जो यश प्राप्ति है उसी के लिए ही क्या किया है? काव्य प्रयोजन माना है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पद्मावत में बताते हैं, ओ मन जान कवित असकीना। अस का मतलब है यश से, ये ध्यान रखिए, अस का अर्थ है यहाँ पे यश से। तो बोलते हैं जायसी, ओ मन जान कवित असकीना, मकु यह रहे जगत मह चीन्हा। ठीक, आगे देखिए तुलसीदास हैं। तुलसीदास क्या बताते हैं? वो कहते हैं काव्य प्रयोजन के संबंध में बताते हैं तुलसीदास। तुलसीदास पे आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा ही जाता है। तो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा निबंध मति मंजुल मात नोति। ये कहते हैं तुलसीदास क्या? स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा निबंध मति मंजुल मात नोति। ये है तुलसीदास का मानना है, किसके संबंध में? काव्य प्रयोजन के संबंध में। तो उन्होंने विशेष उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है काव्य जो स्वांत सुखाय के लिए, तुलसीदास ने। ठीक, आगे बताते हैं तुलसीदास कहते हैं, कीरति भनित भूत बल सोई, सुर सुरी सम सब कर हित हुई। कहना है कीरत मानी कीर्ति, और भनित भूत बल सोई, और सुर सरी सम सब कर हित हुई। ठीक है, जो कीर्ति है वो सबका हित करने वाली है, मंगल करने वाली है, ये तुलसीदास का मानना है। और आगे बताते हैं तुलसीदास, जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बाधि बाल कवि करही। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बाधि बाल कवि करही। ऐसा ये तुलसीदास करते हैं। और तुलसीदास ने काव्य प्रयोजनों की संख्या मानी है, सिर्फ 3 मानी है। तो ये तुलसीदास का मानना है। कितनी काव्य प्रयोजन की संख्या मानने हैं? 3। वो है आत्मिक आनंद होना चाहिए, लोक हित होना चाहिए, और लोक का हित और यश की प्राप्ति होना चाहिए। ये सिर्फ तुलसीदास का मानना है। तभी लोक हित के लिए वो बोलते हैं स्वांति सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा निबंध मति मंजुल मात नोति। ये तुलसीदास बोलते हैं लोक हित के लिए। आत्मिक आनंद के लिए बोलते हैं कीर्ति की प्राप्ति, यश की प्राप्ति के लिए, कीर्त भनित भूत बल सोई, सुर सुरी सम सब कर हित हुई। ये तुलसीदास का कहना है। आपको क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर की कमेंट अवश्य करिए, कि जो भी आपके लिए डाउट हो रहा है आप मुझे बताते चलिए, मैं आगे आपको उसका समाधान देती रहूँगा। तो आगे देखिए, हम देखते हैं आचार्य बिहारी। ये हैं भिखारी दास। भिखारी दास हैं, ये रीतिकालीन आचार्य हैं। इसमें बताते हैं, एक लहे तप पुंजन के फल, एक लहे तप पुंजन के फल ज्यों तुलसी अरु सूर गोसाई, एक लहे बहु संपत्ति के सब भूषण ज्यों बर बीर बड़ाई, एक को जस ही सो प्रयोजन है रस खाने रहीम की नाई, दास कवितन की चर्चा बुद्धिवंतन को सुख दे सब ठाई। ये है कौन? भिखारी दास। कहते हैं एक लहे तप पुंजन के फल ज्यों तुलसी और सूर गोसाई, तुलसी और सूरदास की बात करते हैं यहाँ पे। और एक लहे फल संपत्ति के सब भूषण ज्यों बर वीर बड़ाई, और एक को जैसे ही सो प्रयोजन रसे खाने रहीम की नाई, और दास कवितन की चर्चा बुद्धिवंतन को सुख दे सब ठाई। ये काव्य प्रयोजन है भिखारीदास का। और इसमें सूत्र ये है, इसमें 4 इन्होंने काव्य प्रयोजन माने हैं। वो एक तो धर्म यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए, यश है, और तीसरा नंबर है बहु संपत्ति अर्थात अर्थ, और 4 नंबर है आपका सुख आनंद। तो क्या हुआ? धर्म अर्थ यश आनंद, ये 4 भिखारीदास ने काव्य प्रयोजन माने हैं। धर्म अर्थ यश आनंद। ठीक, अब देखते हैं हम कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र हैं, वो बताते हैं रीतिकालीन कवियों में सर्वप्रथम विचार काव्य प्रयोजन का कौन देता है? कुलपति मिश्र देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। रीतिकालीन आचार्यों में और काव्य प्रयोजन का सबसे पहले प्रयोग या सबसे पहले विचार कौन देता है? कुलपति मिश्र देते हैं। ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक, अब देखिए कुलपति मिश्र क्या कहते हैं रीति का उसमें काव्य प्रयोजन के संबंध में। कुलपति मिश्र, जस संपत्ति आनंद अति दुखिन डारे खोए, होत कवित ते चतुराई जगत राग बस होय।
क्या कह रहे हैं कुलपति मिश्र, कहते हैं जस संपत्ति, जस मतलब यश और संपत्ति मतलब बोले तो संपत्ति हो गया आपका धन से हो गया, जस संपत्ति आनंद अति, यहाँ यश होगा संपत्ति होगा, वहाँ पे हमें आनंद की अनुभूति होगी, तो दुख डारे खोए, तो आने वाले समय पे कुछ ना होने के कारण हमें क्या होगा, दुख डारे, इनके कारण हमें दुख भी होगा ये जब ना होंगे तो कहते हैं जैसे संपत्ति आनंद अति दुखिन डारे खोए, होत कवित ते चतुराई, होए कवित ते चतुराई जगत राग बस होए। तो ये काव्य प्रयोजन है, कुलपति मिश्र ने माने 6 काव्य प्रयोजन। तो बोलते हैं यश होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, आनंद होना चाहिए और अनिष्ट का निवारण होना चाहिए, लोक व्यवहार की शिक्षा होनी चाहिए और मधुर उपदेश होने चाहिए। ये कुलपति मिश्र बताते हैं काव्य प्रयोजन 6। ठीक, अब देखिए सोमनाथ, हम बात कर लेते हैं रीतिकालीन आचार्यों में सोमनाथ। तो सोमनाथ बताते हैं काव्य प्रयोजन के संबंध में, रीत बोलते हैं कीरति वित्त विनोद अरु अति मंगल को देते, कीरति वित्त विनोद अरु अति मंगल को देते, करई भलो उपदेश नित्य वह कवित चित चेते। तो ये कहना है सोमनाथ का, कीरति वित्त विनोद अरु अति मंगल को देती, करई भलो उपदेश नित्य वह कवित चित्त चेती। ठीक, और काव्य प्रयोजन है सोमनाथ ने कितने माने हैं, वो माने 5। और वो क्या क्या है, कीर्ति अर्थात यश, वित्त, और वित्त की बात करें तो वह अर्थ के रूप में वित्त, और विनोद आनंद है, विनोद का अर्थ है आनंद, और लोक कल्याण, लोक कल्याण होना चाहिए, और लोक व्यवहार की शिक्षा, ये काव्य प्रयोजन 5 माने हैं सोमनाथ ने रीतिकालीन आचार्यों में। तो आगे है देव। तो देव का देखिए, देव क्या कहते हैं, बोलते हैं ऊंच नीच अरु कर्म बस चलो जात संसार। कहते हैं कभी ये हैं आपके देव, जिनका पूरा नाम है देवदत्त द्विवेदी। तो ये रीतिकालीन आचार्यों में सबसे प्रमुख आचार्य हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। उन्होंने काव्य प्रयोजन सिर्फ 2 ही माने हैं और उनके संबंध में बताते हैं ऊंच नीच अरु कर्म बस चलो जात संसार, रहत भव्य भगवंत जस नव्य काव्य सुख सार। मतलब कि कहने का आनंद यहाँ पे आशय ये है, उन्होंने यश और आनंद को ही बताया है कि ऊंच नीच और कर्म से कि बसो चलो जात संसार, इन्हीं ऊंच नीच के कर्म से ही क्या संसार बसता हुआ चला जा रहा है। रहत भव्य भगवंत, और भगवंत के रूप में जस नव्य काव्य सुख सार, जहाँ यश और आनंद की अनुभूति है वहीं से सुख की प्राप्ति हो रही है, वही सार है सबका। तो यश और आनंद, ये देवदत्त ने 2 ही क्या माने हैं, काव्य प्रयोजन माने हैं। और आगे एक और बताते हैं, रहत घर न वर धाम धन तरोवर सरोवर कूप, और जस शरीर जग में अमर भव्य काव्य रस रूप। यहाँ पे भी उन्होंने रस, रस का मतलब है आनंद, जहाँ आनंद की अनुभूति हो वहाँ रस होता है, और जस का मतलब है यहाँ पे यश। तो उन्होंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही काव्य प्रयोजन माने हैं देव ने। तो रहत घर न वर धाम घन धन तरोवर सरोवर कूप, जस शरीर जग में अमर भव्य काव्य रस रूप। तो ये हुए देव। आप देखते हैं आधुनिक आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन। आधुनिक आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन में आएंगे सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी बताते हैं केवल मनोरंजन करना, ये है काव्य प्रयोजन में मैथिली शरण गुप्त। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। क्यों आज रामचरितमानस सब कही सम्मान्य है, सतकाव्य युत उसमें परम आदर्शों का प्राधान्य है। ये मैथिली शरण गुप्त कहते हैं केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें भी उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। क्यों आज रामचरितमानस सब कहीं सामान्य है, सतकाव्य युत उसमें परम आदर्शों का प्राधान्य है। ये मैथिली शरण गुप्त हैं। अब देखिए डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र क्या है, वो बताते हैं काव्य प्रयोजन की संख्या उन्होंने 2 मानी है, लोक कल्याण और आनंद के लिए। काव्य प्रयोजन में डॉक्टर नगेंद्र बोलते हैं क्या, लोक मंगल एवं आनंद की प्राप्ति काव्य रचना के मुख्य प्रयोजन है, इनमें भी सापेक्षिक महत्व आनंद का है। उन्होंने आनंद को सबसे ज्यादा महत्व दिया है डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य प्रयोजन में। तो बोलते हैं लोक मंगल एवं आनंद की प्राप्ति काव्य रचना के मुख्य प्रयोजन है, इनमें भी सापेक्षिक महत्व आनंद का है। ये है डॉक्टर नगेंद्र। आगे देखिए अब बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय इन्होंने भी काव्य प्रयोजन 2 माने हैं, क्या, आनंद और लोकहित, लोक कल्याण या लोकहित। अब बोलते हैं रस आनंद ही सबका जीवन रस है। बाबू गुलाब राय बताते हैं रस आनंद ही सबका जीवन रस है, इसी से लोकहित का मान है। यह है काव्य प्रयोजन। क्या, रस आनंद ही सबका जीवन रस है, इसी से लोकहित का मान है। ये हुए आपके बाबू गुलाब राय, और इन्होंने 2 प्रयोजन माने हैं, क्या, आनंद और लोकहित। ठीक, अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, बताते हैं क्या कविता क्या है, उस निबंध में बताते हैं इन्होंने काव्य प्रयोजन एक ही माना है, वो है सिर्फ लोकहित। क्या, कल्याण होना चाहिए लोक का, इस संसार का। तो बताते हैं शुक्ल जी, कविता अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थान है। क्या कहते हैं आपके शुक्ल जी, कहते हैं कविता अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। ये हैं कौन, रामचंद्र शुक्ल। ये लोकहित इन्होंने एकमात्र काव्य प्रयोजन माना है। और आगे बताते हैं इनका एक और कथन है काव्य प्रयोजन के संबंध में, मन को अनुरंजित करना, उसमें सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए, तो कविता भी विलास एक सामग्री हुई। काव्य का लक्ष्य है जगत और जीवन के मार्मिक पक्ष को गोचर रूप में लाकर हमारे सामने रखना।
ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या कहते हैं? मन को अनुरंजित करना, उसमें सुख या आनंद पहुँचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए तो कविता भी विलास एक सामग्री हुई काव्य का लक्ष्य है। जगत और जीवन के मार्मिक पक्ष को गोचर रूप में लाकर हमारे सामने रखना, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं काव्य प्रयोजन के संबंध में। काव्य प्रयोजन का आशय ही है उद्देश्य। जो हमारा काव्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये ऐसा शुक्ल जी बताते हैं अपनी कविता क्या है उस निबंध में, जो कि 1909 में आया और जो सरस्वती पत्रिका से ये छपता है। ये आपको विशेष रूप से पता रहना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं काव्य प्रयोजन माना है इन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण से। तो वो बताते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, दीनता, परम खोपक्षता से न बचा सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। क्या कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी? आप इतना ही याद रखेंगे, बेस्ट है। क्या? ये मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलते हैं, मानवता दृष्टिकोण से काव्य प्रयोजन बताया है। बोलते हैं, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, दीनता, परमुखापेक्षिता से न बचा सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ये कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, अब आइए हम आते हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद क्या कहते हैं काव्य प्रयोजन के संबंध में? जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए साहित्य का, काव्य के आशय है साहित्य से, और प्रयोजन का आशय है यहाँ पे उद्देश्य से। तो साहित्य का उद्देश्य हुआ तो वहाँ काव्य प्रयोजन हुआ। ठीक, अब देखते हैं काव्य प्रयोजन में मुंशी प्रेमचंद बताते हैं, साहित्य का उद्देश्य हमारा मनोरंजन करना नहीं है, यह काम तो भाटों, मदारियों, विदूषकों और मस्खरों का है। साहित्य का पद इनसे बहुत ऊंचा है, वह हमारे विवेक को जागृत करता है, हमारी आत्मा को तेजोउद्दीप्त बनाता है। ये प्रेमचंद कहते हैं कि साहित्य का उद्देश्य हमारा मनोरंजन करना नहीं है, यह काम तो भाटों, मदारियों, विदूषकों और मस्खरों का है। साहित्य का पद इनसे बहुत ऊंचा है, वह हमारे विवेक को जागृत करता है, हमारी आत्मा को तेजोदीप्त बनाता है। ये मुंशी प्रेमचंद कहते हैं। अब देखिए, अब आते हैं पाश्चात्य विद्वानों पे। पाश्चात्य विद्वानों ने बताते हैं काव्य प्रयोजन के संबंध में, सबसे पहले आते हैं सुकरात, जो कि सोक्रेटिस, जो इंग्लिश में इनका नाम है सोक्रेटिस, सुकरात। तो बताते हैं दैवीय प्रेरणा काव्य का मुख्य प्रयोजन है। उन्होंने एकमात्र दैवीय प्रेरणा को काव्य का मुख्य प्रयोजन माना है। किसने? सुकरात ने। दैवीय प्रेरणा काव्य का मुख्य प्रयोजन है, सुकरात। अब देखिए प्लेटो क्या कहते हैं? वो कहते हैं लोक मंगल काव्य का एकमात्र लक्ष्य है। लक्ष्य अर्थात उद्देश्य, प्रयोजन। तो लोक मंगल, इन्होंने लोक मंगल को ही एकमात्र काव्य का लक्ष्य, साहित्य का लक्ष्य, उद्देश्य माना है प्लेटो ने। क्या कहते हैं? लोक मंगल काव्य का एकमात्र लक्ष्य है, ये कहते हैं प्लेटो। ठीक, अब देखिए होरेस बताते हैं कि आत्मिक आनंद एवं लोक मंगल काव्य के मुख्य उद्देश्य हैं। कि आत्मिक आनंद होना चाहिए और लोक मंगल, लोक का उद्धार होना चाहिए। तो ये क्या होंगे? मुख्य उद्देश्य होंगे काव्य के, ये होरेस बोलते हैं। ठीक, आत्मिक आनंद एवं लोक मंगल काव्य के मुख्य उद्देश्य हैं, ये ऐसा होरेस बोलते हैं। ठीक, आगे देखिए अरस्तु का क्या कहना है काव्य प्रयोजन के संबंध में? कला का विशिष्ट उद्देश्य आनंद है। कला का विशिष्ट उद्देश्य आनंद है और यह आनंद अनैतिक नहीं हो सकता। कहते हैं अरस्तु, कला का विशिष्ट उद्देश्य आनंद है और यह आनंद अनैतिक नहीं हो सकता। अरस्तु ने एकमात्र आनंद को ही काव्य प्रयोजन माना है। ठीक, आगे देखिए मैथ्यू अर्नोल्ड बोलते हैं जीवन की व्याख्या करना काव्य का एकमात्र प्रयोजन है। ये कहते हैं कौन? मैथ्यू अर्नोल्ड। क्या? जीवन की व्याख्या करना, सिर्फ जो भी जीवन में हमारे घटित होता है हम उसकी व्याख्या करते हैं, जो हमारे उद्देश्य के साथ चलता है और जो हमारे साथ घटित घटनाएं होती हैं, वही क्या है? जीवन काव्य का एकमात्र प्रयोजन है। मैथ्यू अर्नोल्ड यही बताना चाह रहे हैं। क्या? जीवन की व्याख्या करना काव्य का एकमात्र प्रयोजन है, यानी लक्ष्य है, उद्देश्य है। ठीक, आगे देखिए ड्राइडन बताते हैं काव्य स्व एवं मुख के लिए होता है। क्या? बताते हैं ड्राइडन काव्य स्व एवं पर सुख के लिए होता है। ये ड्राइडन कहते हैं काव्य स्व एवं पर सुख के लिए होता है, ये ड्राइडन का कथन है। अब देखिए हर्सन क्या कहते हैं? हर्सन बताते हैं क्या काव्य प्रयोजन के संबंध में? आत्म अभिव्यक्ति आदर्श की स्थापना एवं सृष्टि के सुंदर रहस्यों को प्रकट करना काव्य के मनुष्य मुख्य लक्ष्य हैं। क्या? हर्सन बताते हैं क्या कहते हैं? आत्म अभिव्यक्ति आदर्श की स्थापना एवं सृष्टि के सुंदर रहस्यों को प्रकट करना काव्य के मुख्य लक्ष्य हैं या उद्देश्य हैं, ये हर्सन बताते हैं। ठीक, अब देखिए आज की क्लास के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद। और आगे इस क्लास से और भी मिलेंगे, तो आज के लिए इतना ही। तो आज की क्लास आपको लिए यूज़फुल रही हो तो आपके लिए बहुत बहुत आभार। तो आप सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल एनटी प्रेमचंद हिंदी पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन इंप्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लास की हम आपको नोटिफिकेशन दे चलेंगे। तो ये क्लास को लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि आज का जो कंटेंट दिया हूँ ये 1, 2, 3 किताब से नहीं, कई सारी किताबों से और बने हुए प्रश्न परीक्षाओं में उनके द्वारा नोट्स बनाए हुए आपके लिए प्रेषित किया हूँ। तो आपकी क्लास आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
काव्य प्रयोजन के संबंध में। और ये सबसे महत्वपूर्ण क्लास है नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस आरपीएससी सीयूईटी पीजी और यूजी सभी संस्कृत परीक्षा और हिंदी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास रहेगी आपकी। तो काव्य शास्त्र काव्य प्रयोजन आज के लिए इतना ही। स्वागत है आपका एनटीए प्रेमचंद हिंदी पर। जी आप